बोलने का है, सिंपल इसमें तुम्हारे इसमें ऑल लैंग्वेज में बोलो क्या है परेशानी। परेशानी क्या है तो कुछ खाला बोले तो बाइक बटन परसों मुझे फ़ोन लगा। आओ बा आज हमारे एसडीपीआई की जो टीम है महानगर पालिका आई हुई है, जहां पर बीजापुर स्मार्ट सिटी के ताल्लुक से डिस्कशन हम लोग करने के लिए कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए आए थे। जिस तरह हमने आज वार्ड नंबर 34 में जो बॉर्डर जहां पर प्राइम स्कूल के कन्ना नगर से जो टच होता है, वहां पर आज हम लोग किसी शिकायत की वजह से गए थे, सर्वे किए तो पूरा ड्रेनेज का पानी जो है वहां पर रिटर्न मारकर पूरा मोहल्लों में फैल गए थे। और वहाँ पर जो है आसपास मकान बीच में और पानी आसपास अतराफ से, जिसकी वजह से लोगों को एक तो हेल्थ इशू भी बहुत हो रहा है बच्चों को, और उसमें लोगों का आना जाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। उसके साथ साथ वहाँ पर प्राइम स्कूल है, वो स्कूल के अंदर लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। उन 400 बच्चों का जो है एक तबीयत का बहुत बड़ा मसला है, जिस कदर वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे और उनके हम लोग रिसीव्ड कॉपी हम लोग देखे तो लगभग 1 साल से वो लोग इस काम को कराने के लिए महानगर पालिका को जो बार बार जो है टच कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है वहाँ पर हमारे कमिश्नर साहब का एक सर्वे हुआ और भारती साहब का भी सर्वे हुआ। भारती साहब से शिकायत करने के बाद में भारती साहब जो है कमिश्नर साहब को लाकर वहाँ पर सर्वे कराए, उसके बावजूद भी काम कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। और वो पानी चैम्बर का ऐसे ही वहाँ पर बहता हुआ नज़र आ रहा है, और सिर्फ बहने की बात नहीं है बल्कि घरों के अंदर तक जा रहा है, घरों के अंदर तक जा रहा है। अब हम लोग वहाँ पर सर्वे किए तो आप दिखा सकते हैं उस चीज़ को कि जिस कदर पानी अंदर जा रहा है, लोग इतना परेशान हैं। हम जाते ही लोग हमें एक उम्मीद की नज़र से देखकर यहाँ तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये काम को हमारा करके दीजिए किसी भी हालत में बोलकर। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हम लोग आज कमिश्नर साहब से मुलाकात की और कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई तो कमिश्नर साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है कि, और वहाँ पर जो नेमगढ़ हमारे AWS साहब हैं उनको भी बुलाकर बात किया और उनसे भी स्ट्रिक्टली वार्न किया कमिश्नर साहब के इमीडिएट वहाँ से पानी फ्लो होने जैसा काम कीजिए, और वो जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर टेंडर बुलाएंगे, फिर 1 महीने के अंदर अंदर उस काम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो UGD वर्क है जिसके लिए टेंडर बुलाकर जो है 15 दिन में इंशाल्लाह शुरू करेंगे बोलकर एक आश्वासन दिया हुआ है। और एक शिकायत हमारे कमिश्नर साहब के मुँह से हम लोग सुने कि फंड नहीं है अकाउंट में, तो फंड नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अजीब सी लगती हैं, क्योंकि हमारे शहर को जिस कदर हमारे MLA साहब कहते हैं कि ये एक स्मार्ट सिटी है और कहीं भी कुछ काम है तो बताइए, मैं उनको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ये सारी हवाई बातें हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप असेंबली में ठहर कर पूरे ऑल ओवर इंडिया का जायज़ा लेते रहते हैं, बीजापुर शहर से कौन मौलवी कहाँ जा रहा है, किधर मिल रहा है, किधर बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है, इसकी नॉलेज आपको है। लेकिन आपके शहर में गटर का पानी, गंदगी का पानी जो है, गंदा पानी, चैम्बर का पानी लोगों के घरों में जा रहा है, उसकी आपको परवाह नहीं है। यानी सिर्फ आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हुए आप लोग असेंबली में नज़र आते हैं। तो आप असेंबली के इस बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ लोकल सिटी पर भी ध्यान दीजिए। आपका काम है, MLA साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपका काम है। ये फंड क्यों नहीं है, तो आप इसमें कौन सी चीज़ों में आप लोग फंड, या फिर जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान, क्या उसका फंड आप लोग इसमें रिलीज़ करके आप इसको काम करवाना है, या फिर जो अर्बन डेवलपमेंट फंड होता है उसको, उस फंड को जो है आप यूटिलाइज करके इसको काम करवाना है। जो भी तरीका है आप लोग गवर्नमेंट, आप लोग अधिकार में है और जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ ये डिस्कशन करके इस मसले को हल करना ज़रूरी है। सिर्फ शिकायतें करते बैठने से या फिर इल्ज़ाम देते बैठने से काम नहीं होने वाला।
तो हमारी एक रिक्वेस्ट है खास तौर से कमिश्नर साहब से भी और एमएलए साहब से भी मैं बात कहना चाहता हूं कि आप सिटी की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि 400 बच्चे स्कूल के पढ़ रहे हैं और दीगर वहां अतराफ से हज़ारों फैमिलीज वहां पर मौजूद हैं। उनके घरों पर इस कदर चैम्बर का पानी जा रहा है, ये बिल्कुल नागवारा है। और उनकी बच्चों की तबीयत का क्या हाल है ये आप लोग समझ सकते हैं। हमारे सामने ही बच्चों को जो है दवाखाने के लिए ले जा रहा था, ये हम अपनी आंखों से देख कर आए हुए वहाँ से। तो हमारा एक स्ट्रांग ये हमारा एक स्टेप भी हम लोग इसके बाद लेंगे। अगर ये जल्द अज जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो हम कानूनी दायरे में वहाँ पर धरना बैठकर रास्ते रामनगर का रास्ता हम लोग बंद कर ये जाहिलाना हरकत को हम लोगों को करने के लिए आप तो इस बार जो है आमदा मत कीजिए, आप मजबूर मत कीजिए हमें, ताकि हम लोग रास्ता उतर कर रास्ता बंद करके भी जो है हम लोग अपना वहाँ पर काम करवा सकते हैं। जायज़ा अगर हमारे शासक हमारे एमएलए साहब अगर हमारे साथ लेंगे तो स्मार्ट सिटी की हकीकत हम लोग उन्हें बिल्कुल बताएंगे। लास्ट टाइम पर भी आपके माध्यम के जरिए बात कहा था कि चैलेंज के तौर पर मैं बात कहा था कि एक रोड पर 1 करोड़ रुपए का इनाम हमारे शासक ने हमारे एमएलए साहब ने रखा हुआ था। अगर आपके पास है वो सलाहियत तो आप कई करोड़ों रुपए लेके आइए, आवाम को बांटिए। वहाँ पर मैं ऐसे कई रोड आपको बताने के लिए तैयार हूँ, कई ड्रेनेज लाइन आपको बताने के लिए मैं तैयार हूँ, कई ऐसी जगह ऐसे मोहल्ले आपको बताने के लिए तैयार हूँ जहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ बोलने से अभिवृद्धि नहीं होती, अभिवृद्धि के लिए ग्राउंड में होना ज़रूरी होता है। हमारे एमएलए साहब जो है असेंबली में जिस कदर बातें करते हैं उसका एक 10% भी वर्क बीजापुर सिटी में मौजूद कहीं भी नज़र नहीं आता। इलेक्शन के करीब आप एक मेन लाइंस को मेन रोड को सीसी रोड बनाकर या फिर वहाँ पर एक लाइटिंग का डेकोरेट करके आप अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। हकीकत शहर की हकीकत को जानिए। आप सिर्फ मेन लाइन दिखाकर उसे एक पिक्चर बनाकर आप अभिवृद्धि का नाम नहीं दे सकते। आप उससे जो है आप अपने वोट बटोर सकते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर वो काम नहीं होता। तोड़ना तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी का एक हक बन गया है, वो आप ये काम करते ही रहेंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ जो कन्ना नगर के सामने से जो रोड गई हुई है मेन लाइन है, ये इलेक्शन से पहले सिर्फ 3 महीने के अंदर इसका टेंडर पास करके अर्जेंट में किया गया। इसी वजह से जो है ये ब्लॉकेज वहाँ पर हो रहा है। अगर उस वक्त हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए थे, उस वक्त हम लोग ऑब्जेक्शन किए थे कि अगर यहाँ पर यूजीडी वर्क के बगैर आप रोड बनाएंगे तो आगे चलकर ये मोहल्ले वालों को बहुत प्रॉब्लम होगा। रामनगर और पूरा जो है कन्ना नगर, प्राइम नगर, ये सारी जो लाइन जाती है वहाँ पे राजा जी नगर की भी वहाँ पर लाइन मिलती हुई है, ये पूरे लाइन जो है ये सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा बोल के हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन किए थे। उसके बावजूद भी हमारे ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए ये लोग जो है अपना इलेक्शन के टाइम पर वोट बैंक के लिए अपना काम अंजाम दिए हैं, जिसके खामियाजा पूरे मोहल्ले वालों को, पूरे एरिया वालों को भुगतना पड़ रहा है। हम वही अगर काम जल्द अज जल्द शुरू नहीं होगा तो हम रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, हम कानून के दायरे में जो भी बन सकता है हम लोग अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।